क्लास 12 हम लोग लेसन 13 पढ़ रहे थे, एमीन्स नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो उसमें कुछ रिएक्शन है, उसको देखते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड विधि, हाफमैन ब्रोमाइड विधि क्या है इसको देखते हैं। अम्ल एमाइड, ठीक है, एमाइड जैसे कि हम लोग एमीन पढ़ते हैं NH2, ठीक है, उसी प्रकार से सिंगल बॉन्ड CONH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो अम्ल एमाइड को ब्रोमीन के अल्कोहलीय या जलीय प्रबल क्षारीय विलयन, ठीक, अब इसमें अल्कोहल या जलीय प्रबल क्षारीय विलयन कहने का मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 343 केल्विन ताप पर क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। 343 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमको प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। कैसे, तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CONH2 आपका क्या रहेगा, एमाइड है ना, एमाइड, ठीक, एमाइड ग्रुप रहेगा ये। इसको ब्रोमीन जल के साथ अल्कोहल या माध्यम में क्या करना है, गर्म करना है 343 केल्विन ताप पर, ठीक है। तो हम लोग का बनेगा यहाँ पर मेथिल और एमीन, है ना, मेथिल एमीन बनेगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा, तो पोटेशियम ब्रोमीन जो है पोटेशियम के साथ क्रिया करके पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा, ठीक। और जो पोटेशियम बचा हुआ है, जो पोटेशियम है वो यहाँ से CO, ठीक, और यहाँ से ऑक्सीजन, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ क्या बनेगा यहाँ पर, जल, ठीक। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड विधि जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। करना क्या है, फिर से अम्ल एमाइड मतलब कि वही एमाइड है ना, मेथिल एमाइड को ब्रोमीन के अल्कोहल या जलीय प्रबल क्षारीय विलयन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 343 केल्विन ताप क्रम पर गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, प्राथमिक एमीन मिलेगा। ये जो जितना भी देख रहे थे हम लोग, जिसमें जो प्राप्त होता है मतलब कि वो बनाया जा रहा है ना, प्राथमिक एमीन प्राप्त हो रहा है मतलब कि इसको एमीन हम लोग बना रहे थे। किससे बना रहे थे, एमाइड से बना रहे थे ना। अब आते हैं हम लोग एमिनो के रासायनिक गुणधर्म में, रासायनिक गुण और कुछ अभिक्रियाएं। तो जिसमें सबसे पहला जल के साथ क्रिया, जो आपका एमीन्स है उसको आप क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, किस किस से, तो विभिन्न यौगिकों से। जल के साथ क्रिया में एमीन जल में घुल करके एमीन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जिसका वियोजन होता है, ठीक है। क्या करेंगे, जल में घुल करके एमीन हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जैसे कि एल्किल प्राथमिक एमीन है जो जल में घुल करके क्या बनाता है, यहाँ पर एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये उसका है ना, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी का क्या करना है, वियोजन करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का RN+H3। नाइट्रोजन में क्या रहेगा, हमेशा जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, वो क्या कर लेता है, उसको प्रदान कर देता है। प्रदान करने पर यहाँ पर उसका धनात्मक आयन होता है और ये हो जाएगा आपका OH, ठीक, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब उसी के अंतर्गत आता है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में देखते हैं किसी अणु में एल्किल समूह को, ठीक है, किसी भी अणु में एल्किल समूह समझते हैं ना सभी, R जो है जैसे कि CH3 C2H5 ये सभी। तो किसी भी समूह या किसी भी अणु में एल्किल समूह को प्रवेश कराना ही एल्किलीकरण कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, एल्किलीकरण। हम लोग समूह किसके बारे से पढ़े, तो एमीन ग्रुप के बारे से पढ़े, NH2 ग्रुप के बारे से पढ़े, उसी में प्रवेश कराना है ना। तो देखना यहाँ से स्टार्ट है ये, जब प्राथमिक एमीन कोई क्रिया एल्किल हैलाइड मतलब कि RX, जहाँ पर R बराबर CH3 C2H5 हो सकता है और X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हो सकता है। सो ये होती है तो चतुर्थक अमोनियम लवण बनाती है ना। क्या बनाएगा ये, चतुर्थक मतलब कि 4 अमोनियम लवण बनाता है, ठीक। यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही कहलाती है ना। ये जो एल्किलीकरण अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। देखते हैं इसमें C2H5NH2 की क्रिया किससे हो रही है, एल्किल हैलाइड से, मतलब कि C2H5I से हो रही है ना। अब यहाँ पर देखना, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक आयोडीन यहाँ से, दोनों आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे और जो बचा हुआ है उसको साथ में जोड़ करके लिखेंगे। तो क्या क्या बचा है, C2H5 दो C2H5 है तो ये C2H5 का ट्वाइस, ठीक है, और N और H बचा हुआ है ना, तो NH हो गया, ठीक है। ये हम लोग का, अगर ये हम लोग का प्राथमिक एमीन था तो ये क्या प्राप्त हुआ, द्वितीयक एमीन प्राप्त हुआ है, ठीक, क्या प्राप्त हुआ, द्वितीयक एमीन प्राप्त हुआ है ना। अब इसे द्वितीयक एमीन में क्या करेंगे, फिर से एल्किल
सॉरी एथिल आयोडाइड की अभी क्रिया कराएंगे तो फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन रिमूव होगा, रिमूव होने के साथ इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो अब ये 2 एथिल थे, अब एक और एथिल आकर के जुड़ जाएगा, तो एथिल कितने हो गए यहाँ पर 3, C2H5 का थ्राइस और ये हो जाएगा केवल N, है ना। ये हम लोग का है तृतीयक एमीन, ठीक, क्या है तृतीयक एमीन। इसकी अभी क्रिया फिर से किससे करेंगे हम लोग, एथिल आयोडाइड से, तो एथिल आयोडाइड से अभी क्रिया करेंगे तो ये हम लोग का एक योगात्मक यौगिक बनाएगा, मतलब 3 जो था वो 4th हो जाएगा और NI, है ना, नाइट्रोजन आयोडाइड, तो ये हो जाएगा टेट्रा एथिल एमीन आयोडाइड, ठीक, क्या नाम रहेगा इसका, टेट्रा एथिल एमीन आयोडाइड, ठीक है, समझ में आया। ये एल्किलीकरण, इस पर टिप्पणी लिखिए करके पूछता है ना, एल्किलीकरण किसे कहते हैं समझाइए करके, तो ये एल्किलीकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और ये उसका पूरा का पूरा क्या है उदाहरण के जैसा। उसी प्रकार से एसिलीकरण, ठीक, तो प्राथमिक एमीन, एसिलीकरण में अम्ल क्लोराइड रहेगा ना, एल्किलीकरण में क्या था, एल्किल मूलक था, एल्किल समूह को प्रदर्शित कर रहा था, अब इसमें अम्ल क्लोराइड को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अम्ल क्लोराइड कहने का मतलब कि COCl, ठीक, अम्ल क्लोराइड में COCl रहेगा ना। प्राथमिक एमीन व द्वितीयक एमीन अम्ल क्लोराइड एनहाइड्राइड व एस्टर से, मतलब इन तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है ना। तो प्राथमिक एमीन व द्वितीयक एमीन अम्ल क्लोराइड एनहाइड्राइड या एस्टर से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करके एसिलीकरण का निर्माण करता है, ठीक, क्या करेगा ये नाभिक स्नेही, ठीक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन से अभिक्रिया करेगा ना। तो देखना जब प्राथमिक व द्वितीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड, किससे, एसिटिल क्लोराइड से, देखो ClCOCH3 या फिर इसको हम लोग RCOCl भी लिख सकते हैं, ठीक। प्राथमिक व द्वितीयक एमीन जो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं तो एमाइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एमाइड। जैसे कि हम शुरू में भी देखे एमाइड किसको बोलेंगे, CONH2, ठीक, एमाइड ग्रुप किसको बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड CONH2 को, है ना। तो देखना प्राथमिक एमीन है C2H5NH2 प्लस अम्ल क्लोराइड से इसकी क्रिया होगी, तो यहाँ पर देखना जो हाइड्रोजन है, ठीक, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करेगा, है ना, एक हाइड्रोजन जो है किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा, ठीक है। तो HCl निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये और जो कुछ भी बचा उसको लिखना है ना। तो C2H5 बचा है, N और H बचा है, तो C2H5 N और H, उसके बाद क्या क्या है, C और CH3, तो C और CH3, है ना। ये हम लोग का द्वितीयक है, मतलब कि N एथिल एसिटामाइड, है ना, ये जो अम्ल क्लोराइड का द्वितीयक एमाइड है, ठीक, क्या है ये द्वितीयक एमाइड, है ना। उसी प्रकार से और दिया है इसमें हैलोजन के साथ क्रिया, तो क्षार की उपस्थिति में एमीन हैलोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मोनोहेलोएल्कीन बनाता है, ठीक, सॉरी मोनोहेलो एमीन बनाता है तथा डायहेलोएमीन भी बनाता है, ठीक है। हैलोजन के साथ क्रिया, तो सामान्य रूप से हम सभी को पता है हैलोजन से क्रिया कैसी होती है ना, मेथिल एमीन की क्रिया ब्रोमाइड से करेंगे क्षार की उपस्थिति में, है ना, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। प्रबल क्षार के रूप में अधिकतर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही लेते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रिया करेंगे तो यहाँ से हम लोग का HBr एक मुक्त होगा और साथ ही साथ क्या बचेगा, तो CH3NH, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन निकला था, तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक, और एक ब्रोमीन से इसके साथ अभिक्रिया करा लेता हूँ। फिर से इसकी क्रिया कराएंगे किसे, ब्रोमीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, फिर से एक HBr निकलेगा, ठीक, तो HBr निकला इसमें, अब ये क्या हो गया, CH3NBr2, ठीक, मतलब डाई ब्रोमो एमीन, है ना। ये तो था हम लोग का मोनोब्रोमो एमीन, ठीक, और ये क्या है, डाई ब्रोमो एमीन है, ठीक। उसके बाद आता है आपका फास्जीन के साथ क्रिया, तो फास्जीन में बता दूं COCl2 को फास्जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, COCl2 को फास्जीन ना। ये क्या करेगा, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन, अभी हम लोग जितना भी देख रहे हैं ना सब क्या है, एमीन के रासायनिक गुण है, मतलब इस कंडीशन में एमीन जो है क्या करेंगे, किसी अन्य से अभिक्रिया करके नया उत्पाद बनाएंगे, जैसे कि जल से हो गया, हैलोजन से हो गया। अब किससे करेंगे, ये फास्जीन से, है ना। तो कमरे के ताप पर ये फास्जीन के साथ क्रिया करके प्रतिस्थापित यूरिया बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रतिस्थापित यूरिया, ठीक, जिसे तनु HCl के साथ गर्म करने पर ये एल्किल आइसोसाइनेट बनाता है ना। देखो साइनाइड, ठीक, CN होता है और साइनेट
CnO होता है, ठीक है, याद रखना साइनाइड और साइनेट ना। ठीक, तो देखते हैं इसमें मेथिल एमीन की क्रिया किससे करेंगे, फाजिन से करेंगे। फाजिन से के साथ करने पर ये सममित डाई प्रतिस्थापित यूरिया बनाता है। देखो CH3NHCO, CO यहाँ से ले लिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं समझो। अब फिर से NH और CH3, ठीक, कंप्लीट हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ना। 2 हाइड्रोजन इस 2 क्लोरीन के साथ क्रिया करके बना लेते हैं HCl। ठीक, फिर से देखना CH3NH, ठीक, फिर इसमें से CO, फिर से NH लिए क्योंकि यहाँ पर 2 मोल है, और ये फिर से CH3, ठीक, ये सममित डाई प्रतिस्थापित यूरिया है ना। अब जैसा कि इसमें हम लोग किसके साथ किए थे, एलिफेटिक के साथ, वैसे ही एरोमेटिक के भी साथ ना। तो एरोमेटिक के साथ देखना है अब C6H5NH2 प्लस COCl2, ठीक, टेंस टू HCl। तो इसमें से केवल एक ही इसमें लिया गया है ना, 2 इसमें नहीं लिए गए हैं क्योंकि ये डाई प्रतिस्थापित यूरिया था, डाई था। अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मोनो ले रहे हैं ना। C6H5NH2 प्लस फास्जीन COCl2 में से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन आपस में क्रिया कर लिए, तो क्या क्या बचेगा, C6H5NHCOCl। ठीक, क्लियर है। इसको गर्म करेंगे केवल, है ना, गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, गर्म करने पर ये बन जाएगा हम लोग का, इसमें से फिर से HCl मुक्त होगा, ठीक है, गर्म करने पर HCl क्या होगा, मुक्त। तो ये हो जाएगा C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मतलब फेनिल आइसोसाइनेट। ठीक, फेनिल आइसोसाइनेट है ना। आइसोसाइनेट क्यों है ये भी समझ में आता है आपको, NC इसीलिए इसको साइनाइड बोलते हैं, लेकिन इसमें O भी जुड़ा हुआ है इसलिए आइसोसाइनेट है। ठीक, आइसोसाइनेट, क्लियर है ये। इसके बाद आता है आपका डाई एजोटीकरण। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। डाई एजोटीकरण क्या है, देखो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है ना, क्या केवल, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल, अब ये नाइट्रस अम्ल क्या होता है, तो HNO2, ठीक, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल जो नवनिर्मित हो, नवनिर्मित मतलब कि तुरंत बना हो, ठीक है, और तुरंत बनेगा किससे, तो सोडियम नाइट्रेट और HCl से। ठीक, सोडियम नाइट्रेट और HCl से ना के साथ अभिक्रिया करने पर डायएजोनियम लवण प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को डायएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे फिर से, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल जो कि नवनिर्मित हो, तुरंत बना हुआ हो, उसके साथ अभिक्रिया कराने पर डायएजोटीनियम लवण प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को डायएजोटीकरण कहते हैं। रिएक्शन देखते हैं इसमें, तो सोडियम नाइट्रेट, ठीक, सोडियम नाइट्रेट की क्रिया करेंगे किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हम लोग को प्राप्त हो गया यहाँ पर नाइट्रस अम्ल HNO2, और साथ ही साथ क्या प्राप्त होगा, NaCl। ठीक, अब चूंकि इसकी साथ में अभिक्रिया कराई जा रही है, साथ में अभिक्रिया करने पर ये हम लोग का बन जाएगा इस प्रकार से, जिसमें क्या प्राप्त करना है, डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये तो था नाइट्रोजन, ठीक है, एक नाइट्रोजन यहाँ से भी इसमें क्रिया करेगा तो N2 हो गया, और ये क्लोरीन यहाँ से क्रिया करेगा ना, और बाकी कुछ भी हमारे काम का नहीं है, जो कुछ भी बचा वो अदर है, अदर प्रोडक्ट है। ठीक, सोडियम क्लोराइड ये सभी, तो ये हम लोग का प्राप्त है क्या, N2Cl। अब ये N2Cl माइनस क्यों है, तो नाइट्रोजन में वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है जो पास में रहने वाले समूह को आकर्षित कर लेता है, या फिर जो ऋण विद्युतीय तत्व है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण उसके ऊपर ऋणावेश और के ऊपर धनावेश आयनित हो जाता है। ठीक, तो ये बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है, और साथ ही साथ क्या बना हम लोग का, NaCl और H2। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी रिएक्शन पूछते ही हैं इस चैप्टर से। तो जब प्राथमिक एमीन को प्रबल क्षारीय माध्यम एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म, है ना, क्या होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराई जाती है। ठीक है, प्राथमिक एमीन कहने का मतलब कि सभी को पता है RNH2, अब R की जगह में मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो, क्षारीय माध्यम में KOH और
CHCl3 के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को? विशिष्ट दुर्गंध युक्त पदार्थ प्राप्त होगा। और वो विशिष्ट दुर्गंध युक्त पदार्थ क्या है? तो वो है आइसोसाइनाइड है। ठीक, क्या है? आइसोसाइनाइड। इसे ही कार्बिलेमिन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, इसमें कार्बिलेमिन अभिक्रिया को पूछा भी गया था कई बार, है ना। ये प्रसिद्ध है किसके वजह से? विशिष्ट दुर्गंध युक्त पदार्थ या आइसोसाइनाइड की वजह से। ठीक, तो देखते हैं मेथिलेमिन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ना। इसमें मात्रा इसकी जरूरी याद रखना है। जैसे कि ये CHCl3 होता है ना, क्लोरीन में 3 परमाणु है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी 3 परमाणु लेना आवश्यक है। ठीक, तो KCl बनेगा ये। ठीक है, तो देखना CH3NH2 CHCl3 प्लस KOH मतलब 3KOH की क्रिया करेंगे तो यहाँ पर से सीधा याद रखेंगे क्या? यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा और ये जो नाइट्रोजन है उसके साथ कौन क्रिया करेगा? तो कार्बन क्रिया करेगा। ठीक, बाकी ये सभी आपस में क्रिया करेंगे, है ना। तो देखना CH3N ट्रिपल बॉन्ड C ना, मेथिल कार्बिल एमिया, मेथिल आइसोसाइनाइड। अब क्या क्या बचा अपने पास? तो 3 पोटेशियम क्लोराइड बचा और 3 जल बचा है। ठीक है, वैसे ही फेनिल के साथ देखते हैं फेनिलेमिन। ठीक, फेनिलेमिन या एनिलीन भी बोलते हैं इसको, याद रखना दोनों नाम है ये, एनिलीन भी है या फेनिलेमिन भी है। एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर हम लोग को फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C KCl और 3H2O। ठीक, और दिया गया है इसमें हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो ये हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी पूछा जाता है कई बार, है ना। इसमें एक विशिष्ट पहचान होती है, आप सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके पहचान से ही याद रखोगे। जैसे कि कार्बिलेमिन अभिक्रिया में क्या रहेगा पहचान? क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH। ठीक है, वैसे ही हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में पहचान होता है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक, तो देखते हैं इसको। जब किसी प्राथमिक एमिन को कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2 ना, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिकृत करके मर्क्यूरी क्लोराइड मतलब HgCl2 के साथ गर्म किया जाता है ना। क्या क्या करेंगे फिर से देखो। जब किसी प्राथमिक एमिन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिकृत करेंगे और मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ गर्म करेंगे तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। क्या बनेगा? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे डाइएजोनियम किसको बोलते हैं? मतलब एजो किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन को। वैसे ही थायो किसको बोलते हैं? तो थायो बोलेंगे हम लोग सल्फर को। ठीक, किसको बोलेंगे? सल्फर को ना। तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है और जिसमें सरसों के तेल के समान गंध आती है। इसे हाफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। इसमें CH3NH2 प्लस S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। अब ये S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S के कार्बन की चतुस्सर्जकता और ये दोनों क्या हो रहा है? बॉन्ड के थ्रू पूर्ण हो रहा है। ठीक, इसकी अभिक्रिया में ये था। अब इसमें है दिया गया है, देखो ये जो S डबल बॉन्ड C तो है ही। अब C के साथ जो डबल बॉन्ड था तो एक डबल बॉन्ड में क्या है? N। ठीक है, एक हाइड्रोजन और CH3, फिर से N एक हाइड्रोजन और CH3। देखो N एक हाइड्रोजन और CH3। अब सेकेंड वाले में एक हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है ना, एक हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? सल्फर के साथ। अब इसकी अभिक्रिया HgCl2 के साथ करेंगे तो HgCl2 के साथ करने पर हम लोग को यहाँ से केवल क्या प्राप्त करना है? ये देखना ना यहाँ से। ठीक है, CH3। ठीक, CH3 का CH3 है ना, N का N। ठीक है, और C डबल बॉन्ड S। अब यहाँ से क्या निकला है? तो H2 बाहर गया है और एक S भी बाहर गया है ना, जो कि मर्क्यूरी जो है इस इस सल्फर के साथ क्रिया कर ली और ये बना लिया है क्या आपका? HgS। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है वो इन दोनों हाइड्रोजन से क्रिया किया है। फिर से सुनो, 2 हाइड्रोजन निकलेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और ये सल्फर निकलेगा
मरकरी के साथ। और बाकी जो कुछ भी बचा उसको लिखें, तो क्या क्या बचा, CH3N, ठीक, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, फिर से CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल आइसो, ठीक, थायोसाइनेट, ठीक है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ठीक। क्लियर है इसमें। ये हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऐसा जो रिएक्शन रहता है उसको 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजली ये याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। हम लोग ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने की विधि भी देखे थे और ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन भी देखेंगे। इसका मतलब रासायनिक गुण के अंतर्गत है ये उसकी अभिक्रिया। प्राथमिक व द्वितीयक एमीन जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में हाइड्रोजन रहता है ना। इसकी क्रिया किससे करेंगे, RMGX से करेंगे तो हाइड्रोकार्बन देता है, ठीक। क्या देगा ये, हाइड्रोकार्बन, मतलब कि प्योर हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, उसको देगा। फिर से याद रखना हाइड्रोकार्बन किस में मिलता है, तो RMGX की क्रिया किससे करेंगे, प्राथमिक द्वितीयक एमीन से करेंगे तो हम लोग को हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा ना। आइए देखते हैं इसमें CH3NH2 प्लस CH3MgBr है ना। मेथिलेमिन की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करेंगे, ठीक। तो बनेगा क्या, मेथेन बनेगा। अब कैसे बना है तो इसको सिंपली देख लें यहाँ से। ये जो एक हाइड्रोजन है CH3 है, उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करने पर ये CH4 बन जाएगा, ठीक। अब जो कुछ भी बचा, मतलब यहाँ पर क्या बचा है, N और H बचा है, ठीक। तो ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के साथ ये जो मेथिल है वो NH के साथ और Br, मतलब कि MgBrNH इसमें बनाना क्या है, इसको ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक। और बाकी इधर को हम जोड़ करके भी लिख सकते हैं। ये तो ऐसा बॉन्ड से थ्रू लिख गया है, इसको हम MgBrNH भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसमें, ठीक। वैसे ही हम लोग का द्वितीय एमीन भी है, ठीक। तो ये C2H5 का ट्वाइस NH प्लस C2H5MgBr। अब इसमें फिर से क्या था, एक हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, ठीक। अब क्या क्या बचा अपने पास, तो Mg बचा है, MgBr बचा है, Br और N और N और C2H5, ठीक। तो ये एथेन मिल रहा है और ये हम लोग का एक योगात्मक यौगिक, ठीक। जस्ट आता है फिर से हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है इसको देख लेते हैं, या उससे रिएक्शन। प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक इसको कहेंगे C6H5SO2Cl, ठीक। C6H5SO2Cl ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है के साथ मोनो एल्किल सल्फोनेमाइड बनाते हैं, है ना। ये क्या करेंगे, प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्या बनाएंगे, मोनो एल्किल सल्फोनेमाइड, है ना। एमाइड बना रहा है ना, याद रखना, एमाइड NH2 CONH2, तो सल्फोनेमाइड है तो SONH2 रहेगा, ठीक। जो कि किसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, विलेय है ना। तो देखते हैं C6H5SO2Cl हिंसबर्ग अभिकर्मक SO2Cl, ठीक है। इसकी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से करेंगे तो ये हम लोग का क्या बनेगा, यहाँ से केवल एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। तो कैसे, C6H5SO2, ठीक। ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन, ये मेथिल का मेथिल, इसका नाम हो जाएगा N मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना, N मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक। सल्फोनेमाइड है ये, इसलिए N मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और चूंकि ये द्वितीयक है, द्वितीयक सल्फोनेमाइड है, ठीक, द्वितीयक सल्फोनेमाइड इसलिए। नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया। तो देखो प्राथमिक एमीन एल्डिहाइड व कीटोन के साथ क्रिया करके सिर्फ क्षार देता है ना। क्या देता है, सिर्फ क्षारक देता है। ये सिर्फ क्षारक क्या है, इसका प्रैक्टिकल में यूज होता है आपका, है ना, खास करके बेसिक के लिए, बेस के लिए। तो C6H5CHO ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की क्रिया किससे करेंगे, प्राथमिक एमीन से। तो हम लोग का बन जाएगा C6H5
ठीक, CH का CH है ना, यहाँ पर जो O है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा और बना लेगा H2, और बाकी जो कुछ भी बचा उसको ऐड करके लिखेंगे C6H5CH डबल बॉन्ड NCH3 है ना, ये NCH3 आपस में ऐड है ये, तो यही क्या है आपका सिप जार। ये सिप जार जो है किस में बनेगा और कीटोन में भी बन सकता है, तो कीटोन में C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 ठीक NH2 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का C6H5 ठीक। ये जो CH3 है वो टोटल यहाँ पर आकर के लग गया है ना। ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा और सॉरी 2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा और ये हो जाएगा NCH3H2 ठीक। ये भी क्या है आपका सिप जार ठीक। इसके बाद आता है सैंडमेयर अभिक्रिया। तो सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या है, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ना, किसके साथ, डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ ठीक, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ जलीय विलयन को क्यूप्रस हैलाइड और संगत हैलोजन अम्ल के बने सांद्र विलयन, मतलब उसी के समान बने सांद्र विलयन HCl में डाला जाता है, तो हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होता है ना। ये हैलोजन परमाणु के द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापित। तो ये होता है हम लोग का C6H5N2Cl। इसकी अभिक्रिया हो रही है क्यूप्रस हैलाइड साथ ही साथ HCl के साथ, इसकी मेन अभिक्रिया है ना। तो यहाँ जो क्लोरीन है वो इसके साथ आकर के अभिक्रिया कर लेगा और नाइट्रोजन मुक्त होगा और ये HCl फिर से आपस क्रिया कर लेगा, मतलब क्या बनाएगा ये क्लोरोबेंजीन ठीक। फिर आता है आपका गाटरमान अभिक्रिया। तो एरोमेटिक डाई एजोनियम लवण, फिर से क्या है एरोमेटिक ना, ओनली एरोमेटिक मतलब कि C6H5 डायजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब कॉपर जो है केवल क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति है में HCl या HBr के साथ जब गर्म किया जाएगा तो ये क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बनाता है ना। क्या करना है इसको, HCl या HBr के साथ गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो ये C6H5Cl और प्लस N2 बनाएगा जो नाइट्रोजन मुक्त होता है इसमें ठीक। जस्ट वैसे ही इसमें भी ठीक है। साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन ठीक। तो साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन में दिया है एरोमेटिक डायजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जब पोटेशियम साइनाइड या कॉपर साइनाइड के साथ गर्म करेंगे तो भी एरोमेटिक साइनाइड प्राप्त होगा ठीक। और ये हम लोग का डायजोनियम क्लोराइड है और ये कॉपर साइनाइड ठीक। इसको कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, फेनिल साइनाइड ना। C6H5Cn के साथ क्रिया करेगा और जो है क्यूप्रिक क्लोराइड बनाएगा और नाइट्रोजन गैस ठीक, फेनिल साइनाइड बनता है। फिर आता है आपका नाइट्रो समूह। तो देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में डायजोनियम लवण को नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ये नाइट्रस अम्ल है, क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे तो C6H5 क्रिया करेगा किससे, NO2 से ना, C6H5NO2 प्लस N2 और ये HCl ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका युग्मन अभिक्रिया। तो क्षारीय माध्यम में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ क्रिया करता है ना, किसके साथ क्रिया करता है, फिनॉल के साथ क्रिया करता है, तो युग्मन अभिक्रिया बनता है ना। यह एक रंगीन एजो यौगिक बनाती है। अब देखो हम लोग डायजोनियम क्लोराइड को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लोग का डायजोनियम क्लोराइड है और वो कैसे, तो ठीक ये जो है N2Cl ठीक, N2Cl। और वैसे ये फिनॉल ना, तो फिनॉल का तो केवल ये है आपका OH करके, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बाहर से निकाल दिया गया है क्योंकि इसी से क्रिया करेगा ये क्लोरीन से ठीक। तो इसमें से केवल HCl को रिमूव किया गया है और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो जैसा का तैसा, मतलब कि ये फिनॉल की सॉरी बेंजीन N ठीक, डबल बॉन्ड है ये ठीक, डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा हम लोग का क्लोरीन हट गया है यहाँ से और ये फिनॉल का पूरा स्ट्रक्चर है। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या रंगीन रंग का आयन बनाता है ये है ना, नारंगी रंग का। फिर आता है अपचयन। तो अपचयन में सभी को पता है हाइड्रोजन से क्रिया होती है ना अपचयन में, तो ये हो जाएगा जब बेंजीन डायजोनियम लवण का अपचयन स्टेनस क्लोराइड या HCl या फिर सोडियम बाय सल्फेट के द्वारा किया जाता है तो फेनिल हाइड्रोजीन या हाइड्रोक्लोराइड बनता है
ठीक, ये फेनिल हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोराइड बनेगा इसमें। ठीक है, C6H5NH। देखो यहाँ पर जो N2 है उसमें से एक हाइड्रोजन इसमें जाकर के जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन एक और नाइट्रोजन में जाके जुड़ेंगे और डॉट हो जाएगा ये HCl। ठीक, फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड ना, C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH2 डॉट HCl। ठीक है।